हेलो स्टूडेंट, मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है ना? अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं बेटा। पढ़ते हैं। तबीयत खराब हो रही के कारण 2 क्लास बंद हो गया। देखते हैं अगले थ्योरी की और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आज हम डील करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, सोल्यूशन का बहुत तरह तरीका से मैंने डील किया। सोल्यूशन में अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा सोल्यूशन में, तो देखा क्या, ध्यान से सुनिए। देखा क्या है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला गया, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालकर सॉल्यूशन को बनाया गया। लेकिन आज हम प्रकार का सॉल्यूशन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हम जो भी पढ़ाए सॉल्यूशन, एक वोलेटाइल पदार्थ था, एक नॉन वोलेटाइल पदार्थ था। एक वोलेटाइल पदार्थ था, एक नॉन वोलेटाइल पदार्थ को हम एक साथ मिक्स करते थे और उससे हम सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते थे। और उसी पर सॉल्यूशन का प्रिपरेशन से हम बहुत तरह का थ्योरी पढ़ाए। जैसे आपका लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाया, तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी मैंने 2 तरह का पदार्थ लिया, एक वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल लिया। यानी कहने का मतलब एक सॉल्वेंट लिया, लिक्विड लिया, एक सॉल्यूट लिया, बात समझे, सॉलिड लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी बेटा हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी हमने एक सॉल्वेंट लिया यानी लिक्विड लिया और एक सॉल्यूट लिया। इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मेशन किया या डिफाइन किया या बताया गया। या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी लिक्विड लिया और इसके बाद सॉल्यूट डाला गया। यानी इस तरह से सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हम लोग करते थे। आज हमारा जो प्रिपरेशन है सॉल्यूशन का, कि आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल पदार्थ नहीं होगा, दोनों जो पदार्थ होंगे वोलेटाइल होंगे। तो पहले तो समझ ले वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल है क्या। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल है क्या? तो वैसा पदार्थ जो हीट करने पर वेपर प्रोड्यूस हो जाए, वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं वोलेटाइल पदार्थ या वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब हुआ लिक्विड। लिक्विड जो है वोलेटाइल का काम करता है, उसको आप हीट करेंगे तो वेपर प्रोड्यूस होगा, वेपर में कन्वर्ट हो, वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग वोलेटाइल कहेंगे। और नॉन वोलेटाइल का मतलब हुआ उसको गर्म करने से आपका वेपर में प्रोड्यूस नहीं होगा, वेपर नहीं बनेगा। जैसे कोई चीज सॉलिड, कोई प्योर सॉलिड हो और सॉलिड को तुम खाली गर्म करोगे सेपरेट करके सॉलिड को, तो उससे वेपर नहीं बनेगा। और उस सॉलिड को किसी किसी के साथ मिला दो, सॉलिड को किसी के साथ मिला दो, जैसे लिक्विड में डाल दो, तो उसमें साथ मिलाने से गुल गुल का उसका वेपर प्रेशर आपका प्रोड्यूस होगा। अकेले सॉलिड को तुम गर्म करोगे तो प्रेशर डेवलप नहीं होगा, वेपर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। लिक्विड के साथ मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर बनता था। लेकिन आज हम दोनों ही जो पदार्थ होंगे हमारे पास लिक्विड होंगे, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ हेडिंग देखो बेटा। दो ही बच्चे जो हाँ पढ़ने जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट थ्योरी बाय थ्योरी, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड 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 सोल्यूशन, पर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। अभी तक का दो हम लोग जो कंपोनेंट लेते थे, सॉल्यूट एक सॉल्वेंट लेते थे, यानी एक सॉल्यूट एक लिक्विड लेते थे। अब हम लोग लिए हैं, मेरा पदार्थ लिक्विड है,
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन का थ्योरी हम लोग आज डिराइव करने जा रहे हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखेंगे बेटे, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरिया है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे ज्वाइंट नहीं हुए हैं आज, है। निखिल के फोन करो तो, 1 मिनट रुक जाओ बच्चा, जो भी हो सके बच्चा को ना मालूम हो। अन अन सर। यस सर। निखिल दीपक के सब बोल दिया था। आपको तो कहे थे सर, मैसेज कर अभी दिए थे। बोले हैं निखिल को, हो सकता है 12 बजे क्या उम्मीद लगाया होगा, अभी नहीं कॉल ऐसे तो किए थे। कॉल हेलो, नहीं किए थे सर, कॉल सिर्फ रविरंजन के ठीक है पास किए थे। रंजन। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, उसको कॉल कर देता हूँ, कॉल कर दो उसको।
हाँ हेलो बच्चे, थोड़ा रुके हुए थे आप थी ना कि बच्चों को क्लास से ड्रॉप चल रहा था। हो सकता इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, ये कॉल भी किए और कुछ बच्चे ज्वाइन भी हो गए। ठीक ना बेटा। तो आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी था, इसलिए आप लोगों को बीच में रोक के हमको किसी का और कोई इन्फॉर्मेशन देना पड़ा, सॉरी। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर, ध्यान से सारे बच्चे देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, यानी कहने का मतलब हुआ अभी तक का सोल्यूशन जितना भी आपने पढ़े, यह सोल्यूशन सबसे हार्ड का सोल्यूशन है। जैसे अभी तक सोल्यूशन आपने बेटा बढ़ा कि लिक्विड में सॉल्यूट डालता था, यानी सॉल्वेंट में एक वोलेटाइल रहता था, एक नॉन वोलेटाइल रहता था। मतलब हुआ वैसा पदार्थ जिसको हीट करने पर वेपोराइज में कन्वर्ट हो वेपर बन सके, तो ऐसे पदार्थ पदार्थ और वैसा पदार्थ नॉन वोलेटाइल पदार्थ का है जो गर्म करने पर वेपर में फॉर्म न कर हो, यानी वेपर प्रोड्यूस न करे, वैसे पदार्थ को हम लोग नॉन वोलेटाइल पदार्थ कहते हैं। जैसे सॉलिड, कोई भी कठोर चीज सॉलिड अगर सेपरेट होता रहे, अकेले रहे, सॉलिटरी स्टेट में रहे, उसको आप ये तो वहां से वेपर प्रोड्यूस नहीं होगा। जब तक किसी में उम्र नहीं होगा, लिक्विड में डालिएगा नहीं, तब तक वह मिक्स वेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पदार्थ को जब अकेले करेंगे तो वह नॉन वोलेटाइल पदार्थ करते हैं, कहा जाता था। तो आज का जो मेरा थ्योरी है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, यानी दो गो अब वोलेटाइल पदार्थ को मैंने एक साथ मिक्स कराने वाले हैं। और दो वोलेटाइल एक साथ मिक्स करेंगे तो यहाँ से बन के एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आएंगे, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आएंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर कंपटीशन के लिए भी बहुत ज्यादा माने रखता है, कंपटीशन के लिए ध्यान दीजिएगा। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करने रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन, यानी दो लिक्विड को हमको लेना है, दो लिक्विड को लेकर एक साथ मिक्स कर कर सोल्यूशन बनाना है। ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पर, जैसे सपोज दैट एक मैंने कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर मैंने ले लिया, ठीक है बेटा। इसमें मैंने क्या किया कि ए मान लो कि लिक्विड ए है, ए लिक्विड रख दिया, ए लिक्विड जो पदार्थ है, ए क्या है, एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड ए है, एक लिक्विड है, यह लिक्विड है, ए रखा गया है, ठीक है बेटा। यह एक लिक्विड है और इसको मैंने क्लोज कर दिया, कंटेनर को बंद कर दिया, तभी ना वेपर प्रोड्यूस होगा, ना तो एस्केप कर जाएगा वेपर। अब इसको नीचे से हीट करेंगे बेटा, तो इसके अंदर जो है यह प्योर लिक्विड का वेपर इस तरह से बनेगा, इस तरह से प्योर लिक्विड का ये वेपर बनेगा। और यह वेपर प्रेशर, यह वेपर बनेगा, और जो वेपर यह प्योर लिक्विड के जो द्वारा वेपर में कन्वर्ट हुआ, यह इसके जो वेपर बना, ये वेपर के द्वारा प्रेशर डेवलप होगा, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। और यह प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर मैंने मान लिया PA0, या PA0 जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और ये वोलेटाइल पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, वोलेटाइल, ये वोलेटाइल है। तो यहां लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए बराबर PA0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। यहां पर ए एक पदार्थ है जिसका नाम मैंने ए ले लिया है, ठीक है। जो एक लिक्विड है जिसका नाम मैंने ए दिया है, वह प्योर लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर जो वेपर बना, उसका वेपर प्रेशर मैंने मान लिया। जो इसके अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा उस प्योर लिक्विड का ए के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होगा, उस प्रेशर को मैंने मान लिया PA0, ठीक है, PA0 मान लिया। यहाँ लिखे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए के लिए आपका वेपर प्रेशर का नोटेशन है PA0। एक दूसरा और ले लिया, एक कंटेनर बेटा और ले लिया, इस कंटेनर में बेटा दूसरा लिक्विड ले लिया, अलग टाइप का लिक्विड ले लिया, पहले के लिक्विड से डिफर ले लिया। अरे यार अच्छा से बनो ना। और ये लिक्विड मैंने मान लिया B, यह B लिक्विड है, यह मान लिया कि प्योर लिक्विड B है, या प्योर लिक्विड है, नीचे भी BA है, या प्योर लिक्विड B है। इसको बेटा क्लोज कर दिया, ठीक है, एक क्लोज कर दिया। अब इसके द्वारा जो हीट करोगे तो या गर्म करोगे, या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा,
इस तरह से यह प्योर लिक्विड वेपर बनना शुरू हो जाएगा। और इसका जो अंदर वेपर प्रेशर डेवलप होगा उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। और इसको मैंने बेटा मान लिया कि पीबी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी को मैंने मान लिया, जो प्रेशर डेवलप हुआ पीबी नॉट के द्वारा इंडिकेशन किया। ए वोलाटाइल वन लिक्विड है और ये दूसरा वोलाटाइल है। वोलाटाइल दूसरा टाइप का लिक्विड सेकेंड है, या वोलाटाइल ए लिक्विड कह सकते हो या वोलाटाइल बी लिक्विड कह सकते हो। ए वोलाटाइल बी लिक्विड कह सकते हो। और यहां लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ बी बराबर पीबी नॉट। इसको हम कह सकते हैं पीबी नॉट के द्वारा इंडिकेट करेंगे। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ बी बराबर पीबी नॉट, या आपका वेपर प्रेशर जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है प्योर लिक्विड बी द्वारा वेपर प्रेशर बना है, इसका पार्शियल या वेपर प्रेशर इंडिकेशन किया है पीबी नॉट के द्वारा। ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, ये दोनों लिक्विड को जो अलग अलग वेपर प्रेशर मैंने मेजरमेंट या अलग अलग जो वेपर प्रेशर मेजरमेंट किया है, ये दोनों डिफरेंट लिक्विड को एक साथ मिक्स करेंगे। अब क्या बेटा, एक साथ मिलाएंगे। ठीक है। अब जैसे इसको एक साथ मिला दिया, ये दोनों को एक साथ मिला दिया, एक साथ मिलाएंगे बेटा तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। एक सॉल्यूशन बन जाएगा, इस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। और मान लो कि इसमें अब जो हमारे पास लिक्विड होंगे या इसमें ए भी होंगे और बी भी आ जाएंगे। ए और बी लिक्विड, ए लिक्विड होगा, बी लिक्विड होगा, 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 ए लिक्विड होगा, बी लिक्विड होगा। यानी ए और बी लिक्विड का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। दोनों लिक्विड को, डिफरेंट टाइप को जो लिक्विड था दोनों को मिला दिया। इसके बाद ये बॉक्स को मैंने बंद कर दिया, एक बॉक्स को बंद कर दिया। अब जो यहाँ से जो वेपर प्रोड्यूस होगा तो प्योर लिक्विड ए के द्वारा वेपर प्रोड्यूस नहीं होगा, आपका प्योर लिक्विड बी के द्वारा नहीं होगा। अब ये दोनों के द्वारा वेपर प्रोड्यूस होगा, ये दोनों के द्वारा यहाँ पर वेपर प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब किसका वेपर हो सकता है, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, हो सकता है बी का कम हो जाएगा, या बी का ज्यादा हो जाएगा, या ए के कम हो जाएगा। जितना जो लिक्विड जितना कन्वर्ट होगा आपको वेपर में ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा कहना मुश्किल है, कि जो हल्का लिक्विड होगा वो जल्दी से जल्दी आपको कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, और जो थोड़ा सा हैवियर होगा वो जल्दी से जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ वेपर जो बनेगा, जो प्रेशर यहाँ डेवलप होगा एक के द्वारा नहीं होगा, ये दोनों लिक्विड के द्वारा इसमें प्रेशर डेवलप होगा। इसमें तो एक के द्वारा वेपर प्रेशर डेवलप हुआ था, इसमें बी लिक्विड के द्वारा वेपर प्रेशर डेवलप हुआ था प्योर लिक्विड के द्वारा। अब लेकिन जब प्योर नहीं रह गया, अब तो ए लिक्विड भी है, बी लिक्विड भी है, ए लिक्विड भी है, बी लिक्विड भी है, ये दोनों के द्वारा इसमें वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो मैंने मान लिया कि एक का जो पार्शियल इसमें प्रेशर डेवलप होगा दोनों के द्वारा, तो पार्शियल प्रेशर मान लो कि ए पीए हुआ, ए के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर डेवलप हुआ इसको मान लिया पीए। अब बी के द्वारा जो पार्शियल डेवलप होगा इसको पीबी मान लिया। या पार्शियल प्रेशर की टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर कब होगा जब पीए प्लस पीबी होगा। तो इसके प्रत्येक के द्वारा जो प्रेशर डेवलप हुआ होगा, इसमें दो पदार्थ के द्वारा प्रेशर डेवलप हुआ होगा, तो दोनों पदार्थ का अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा। बात समझे। यहाँ पर एक के द्वारा प्रेशर डेवलप हुआ था तो प्योर लिक्विड लिखना पड़ा ए, यहाँ बी लिक्विड बी के द्वारा यहाँ प्रेशर डेवलप हुआ तो यहाँ प्योर लिक्विड बी नॉट इंडिकेशन किया गया। लेकिन जब दोनों मिलाएंगे तो दोनों लिक्विड के द्वारा यहाँ वेपर प्रेशर डेवलप होगा, तो दोनों लिक्विड का नहीं इसमें प्रेशर होगा। मतलब दोनों लिक्विड का जो प्रेशर होगा बेटा वो पार्शियल प्रेशर कराएगा, वो तो किसी का प्रेशर कराएगा नहीं, दोनों का अलग अलग प्रेशर है। या हो सकता है इसका प्रेशर कम हो, इसका प्रेशर ज्यादा हो, या इसका प्रेशर ज्यादा हो, इसका प्रेशर कम हो। अब मेजरमेंट करने के बाद पता चलेगा किसका प्रेशर ज्यादा है किसका कम है। जिसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस लिक्विड का ज्यादा कन्वर्ट होगा वेपर में, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा। अब देखिए यहाँ यही रूल को एक
आपको बताया रॉल्ड साहब ने। रॉल्ड साहब ने कहा क्या, सुनिएगा ध्यान से बेटा, रॉल्ड साहब ने क्या बोला है। रॉल्ड साहब, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड साहब, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड साहब, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड साहब ने कहा जब दो लिक्विड को, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार जब दो लिक्विड को एक साथ मिक्स करते हैं, अब मिक्स करने के बाद दोनों के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर डेवलप होता है अलग अलग, ठीक है, वो दोनों पार्शियल जो प्रेशर जो होता है टोटल प्रेशर के सम के बराबर होता है। यानी साफ सुथरा समझिएगा, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, according to Rolle's law, total pressure in solution, total pressure in solution, ठीक है, total pressure in solution directly proportional to the partial pressure of each component, ठीक है, आपका पार्शियल प्रेशर का आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार हम बताने जा रहे हैं यहां पर, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ यहां लिखने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ए बाई सी है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ इन ए सोल्यूशन, in a solution partial pressure, partial pressure, partial pressure of each component, each component is directly proportion to the mole fraction of, mole fraction of that component, दैट कंपोनेंट। सुनिएगा ध्यान से, तो अब देखिए ये दोनों लिक्विड के जो द्वारा पार्शियल प्रेशर डेवलप हुआ, तो रॉल्स लॉ के क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ इन सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, वो फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट माने प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां देखिएगा, यहां से इधर बेटा, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्ट proportional to mole fraction of A हुआ, या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। रॉल्स लॉ के क्या नाम है कि जो पार्शियल प्रेशर डेवलप हुआ इसके सोल्यूशन के द्वारा, वह पार्शियल प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट का, प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अनुसार। तो यह आपका प्रत्येक कंपोनेंट का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड का, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का। इसको था उतारो तो आगे बढ़ाते हैं, इसको उतारो बेटा जल्दी। बुझाया हो, इसको उतारिएगा।
उतार लिए? यस सर। ये समझ में आ रहा है नंद तुमको? ये थ्योरी बताए, कुछ समझ में आया? यस सर, समझ में आया सर। और कोई बच्चा को दिक्कत है तो बोलो, रिपीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वोलाटाइल इन वोलाटाइल सोल्यूशन का। कोई बच्चा का और दिक्कत है? नहीं सर, नहीं है। समझ में आया? यस सर। और कोई बच्चा? निखिल, निखिल आया तेरे को? हाँ सर, समझ में आ गया। ये आपका दो वोलाटाइल सॉल्यूट को लेकर बनाया गया सोल्यूशन बेटा। ये दोनों जो सॉल्यूट के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर प्रत्येक कंपोनेंट का इसमें जो डेवलप होगा, रॉल्स लॉ के क्या नाम है कि यह पार्शियल प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रत्येक मोल फ्रैक्शन का प्रत्येक कंपोनेंट का। तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन बी। पीए और पीबी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, या पीबी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जो बाबू करो जल्दी। आलोक, मोबाइल में अपने लाउड स्पीकर ऑफ कर लो, आवाज आ रही है। और मेरा आलोक कर दिए सर। पढ़ कर रहा है। हाँ देखो बाबू, आगे आगे बिठा दे ऊपर से। यहां पर बेटा मैंने पीए पीए को कहा गया, पीए को पार्शियल प्रेशर, पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ, और पीबी को कहा गया, पीबी को पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब पीए नॉट को कहा गया है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड ऑफ ए, ऑफ ए। अब पीवी नॉट को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है बेटा, इसको कहा गया। अब आगे चलते हैं। जैसे यहां पर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार आया कि पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। किसने कहा? रॉल्स लॉ ने कहा। रॉल्स लॉ ने कहा जब दो लिक्विड को एक साथ मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो उसके अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा दोनों के द्वारा, वो पार्शियल प्रेशर होगा। और वो पार्शियल प्रेशर बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रत्येक लिक्विड का मोल फ्रैक्शन का, प्रत्येक लिक्विड का मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ का क्या नाम हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखो बाबू, यहां पर देखो, जैसे यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो पी ए बराबर के
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी के क्या है, एक कांस्टेंट यूज किया गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए के एक कांस्टेंट यूज किया गया है। अब पीए बराबर के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पीबी बराबर हो जाएगा पीबी बराबर के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, के मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, के इंटू मोल बी, एक पीबी बराबर आ जाएगा। जब डायरेक्टली हटाओगे तो एक कांस्टेंट यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ के यूज किया है, लेकिन के को यहाँ रिप्लेस करना होगा। वैल्यू निकालते हैं, देखो कैसे, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब यहाँ पर फाइंड आउट, यहाँ देखो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। एक सेकंड बाबू, एक सेकंड में आता हूं, एक सेकंड। गुड्डू जी, हेलो, देखो यहाँ ध्यान से, तो एक सेकंड काम आ गया था। हाँ बेटा देखो, अब देखो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कैसे करते हैं, के हटाना पड़ेगा हमको। कैसे हटाते हैं, देखो ध्यान से, लेट अस कंसीडर प्योर लिक्विड ए, या मान लिया कि प्योर लिक्विड, मान लिया जो आपका जो लिक्विड है वह ए है। सर एक्स से काहे लिखे हैं? क्या बेटा? एक्स से काहे लिखे हैं? एक्स से बोलो। पी ए प्लस पी ए प्रोपोर्शनल एक्स से, एक्स को आपका क्लास छूटा हुआ है, आप थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। क्लास के बाद एक्स को मोल फ्रैक्शन से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। आपका क्लास छूटा हुआ है, ठीक है, इसलिए थोड़ा आज दिक्कत होगा थ्योरी में, पिछला क्लास का यूज हो रहा है। तो अब लेट अस कंसीडर प्योर लिक्विड ए, मान लिया कि प्योर लिक्विड ए है, तो आप प्योर लिक्विड ए है का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसका मतलब हुआ प्योर लिक्विड ए के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 0 होगा। क्यों ऐसा होगा? कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 होता है। जब प्योर लिक्विड मैंने मान लिया ए है, एक का मतलब है कि यह जो बी लिक्विड है वो 0 के वैल्यू के बराबर होगा। जब 0 होगा तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमने मान लिया है, फिर से सुनो, लेट अस कंसीडर प्योर लिक्विड ए, मैंने लिक्विड माना है कि प्योर लिक्विड ए है, एक का मतलब कि बी लिक्विड 0 है, बी का कोई वैल्यू नहीं है, वह 0 के बराबर होगा। तो आपका एक्स का वैल्यू, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 बताया था, आपको बताया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 बताया था ना। तो यह 1 के बराबर होगा। जब मैंने कह दिया कि यह प्योर लिक्विड है, ए है, इसका मतलब है कि बी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो आपका एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान देंगे बेटा। जैसे पी ए बराबर के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अब पी ए बराबर
इसके जगह पर हम 1 लिख देंगे क्योंकि इसका वैल्यू क्या है 1 के बराबर। एक्स ए बराबर 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 1 रख दिया। तो पी ए बराबर के होगा कि नहीं होगा? पी ए बराबर के हो गया, ठीक है। लेकिन यहां जो वैल्यू आया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का, ये तो प्योर लिक्विड है कि नहीं है? ये प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर वैल्यू का पीए नॉट माना था। तो पीए के जगह पर पीए नॉट लिख सकता हूं और इसके द्वारा यहां से लिख सकता हूं कि पीए नॉट बराबर के। ऐसा क्यों? क्योंकि पीए जो है यह प्योर लिक्विड है, यह सोल्यूशन नहीं है। प्योर लिक्विड ए मैंने माना है। अब लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड ए का हमने नोटेशन क्या दिया था? पीए नॉट दिया था कि नहीं दिया था? के के जगह पर हम पीए नॉट लिख सकते हैं। अब हम यहां पर फॉर्मूला पर बिठाऊंगा। अब देखो यहां से फॉर्मूला प्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां से देखो ध्यान से बेटा, यहां से अब के का वैल्यू बिठा रहा हूं। वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानता हूं, इसको सेकेंड इक्वेशन मानता हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख दूं, ठीक है बेटा। जब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे पीए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ के के जगह पर पीए बराबर के के जगह पर हम के के जगह पर पीए नॉट लिख सकता हूं। तो अब यहां पर पीए नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ आएगा। मेरा यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड ऑफ ए मोल अकॉर्डिंग टू दिस। इसी के अनुसार हम पीबी बराबर लिखना चाहता हूं। पीबी बराबर यहां लिख देंगे पीबी नॉट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऐसा क्यों लिखेंगे? अब की बार मैंने माना था प्योर लिक्विड ए है, तो अब की बार मान लेंगे प्योर लिक्विड बी है। और जब प्योर लिक्विड बी मानेंगे तो मेरा आ जाएगा पी नॉट बी बराबर क्या आ जाएगा? तो के के जगह पर पीबी नॉट लिख दूंगा। समझे? एक बार मान लिया लिक्विड प्योर है, एक बार मान लूंगा प्योर लिक्विड बी, तो के वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ के वैल्यू आ जाएगा पीबी नॉट आ जाएगा। और पीबी नॉट के जगह पर रख देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये मेरा दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, इसको उतारो थोड़ा, तब आगे बढ़ते हैं। इसको उतारिए बेटा, कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू, तो लंबा चूरी है। सर तो के का मान बदलता रहेगा क्वेश्चन में ना सर? नहीं, के मान बदलता नहीं रहेगा। उसको मैंने प्योर लिक्विड को बेटा माना था ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए माना था, बोलो। यस सर। हाँ, जब माना था तो यहाँ पर के का वैल्यू के जगह पर हमको पीए नॉट, ऐसे बुक में डायरेक्ट ही फॉर्मूला दे दिया होगा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही फॉर्मूला ही दे दिया, लेकिन कैसे ही फॉर्मूला आया है उसको डिराइव करते हुए मैंने बताया है। तो मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 होता है। तो मैंने जब प्योर लिक्विड ए माना है तो इसका मतलब 0 हो गया वैल्यू, तो इसका जगह पे 0, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 1 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 1, तो मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू रख दिए इस इक्वेशन में। तो यहाँ 1 रखोगे तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा? पीए बराबर क्या आ जाएगा?
पीए जो आया प्योर लिक्विड ऑफ ए है, तो प्योर लिक्विड ऑफ ए को तो मैंने माना था वेपर प्रेशर ऑफ पीए नॉट। बात समझ रहे हैं? क्या माना था? वेपर प्रेशर ऑफ पीए नॉट। तो वेपर प्रेशर ऑफ पीए नॉट माना था, तो अब यहां पर लिख दिया है, यहां से वेपर पीए नॉट बराबर के जगह पर पीए नॉट। तो यहाँ पीए बराबर पीए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन अब इसी के तरह फिर पीबी हो जाएगा, पी बराबर पीबी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला को ध्यान रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। समझ में आया? है कंप्लीट है? आपको समझ में आया हो? आनंद, आनंद किधर गया? यस सर। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है? समझ में। यस सर। क्लियर है ना? आगे बढ़े? यस सर। रुक जाइए सर, रुक जाइए, उतार रहे हैं। उतारो उतारो, जल्दी उतारो। बहुत इंपोर्टेंट लास्ट चल रहा है इस चैप्टर। अब 2 दिन अब तबियत खराब हो गया ना, तब से सीन लास्ट दिखाई देने लगता। हो गया है? ऑफलाइन बोलो क्लास बाबू। नहीं लीजिएगा सर? हेलो, सर ऑफलाइन क्लास नहीं लीजिएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं अभी बात है। क्या सर? हैं? क्या सर? अभी कोचिंग खुल गया? सर वो फिजिक्स वाला तो हो ही रहा है। भाई हो रहा है तो चोरी करने वाला चोरी कर रहा है 20 गो, तो हम क्या करें उसमें? तो कोचिंग खुला है, कहीं देखा है? कहीं पेपर में, न्यूज में कहीं देखे हो, सुने हो, यहाँ पढ़े हो? ऑडियो सर अच्छा नहीं आ रहा है। तो तुम 2 महीने के ऑडियो बाद आएगा तो क्वालिटी अच्छा कहाँ से आएगा? 2 क्लास करो, 2 महीने के बाद आए, जो क्लास कर रहा है उसके लिए अच्छा है। अब तुम 1 महीने के बाद आए हो तो थोड़ा इंतजार करो। मैनेज करने के लिए ना सर। ठीक है, करते हैं। आगे 1-2 क्लास करोगे ना तो समझ में आने लगेगा। अभी आया तुरंत में थोड़े हिस्ट्री है, कहानी सुन रहे हो गया जी। अब देखो आगे बढ़ते हैं बाबू, यहां तक तो हो गया। अब आगे बढ़ते नीचे हैं। वाला अब सर डाल्टन नीचे लॉ वाला, एक नीचे वाला छोड़ दीजिएगा। ठीक, ओके बाबू, होगा ऑफलाइन होगा, समय आने दो। अब यहां देखो बेटा, डाल्टन्स लॉ है, गैसियस स्टेट में पढ़ना था, 11 की चैप्टर है जो आप नहीं पढ़े। मैं उनका कहा हुआ बात बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, यहां पर है हेडिंग है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। आलोक, आलोक सर। ओ सॉरी मोबाइल तुम अपना लॉट बीच कर। हाँ बाबू, यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के क्या नाम है? अगर किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा, सुनिएगा सारे बच्चे बाबू, किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा, 2 लिक्विड सॉल्यूशन के द्वारा 2 लिक्विड को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। उसके द्वारा जो पार्शियल प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, जितने भी पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में डेवलप होगा वो टोटल पार्शियल प्रेशर जो होगा टोटल प्रेशर के बराबर होगा। यानी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। बात समझे? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ का क्या नाम है, यहां सुनिएगा, लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल
total pressure of solution is equal to the sum of partial pressure of each component according to Dalton's law का कहना है जब दो लिक्विड को एक साथ मिक्स करेंगे और उसके द्वारा जो आपको पार्शियल प्रेशर डेवलप होगा वो पार्शियल प्रेशर टोटल जितना होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि पीटी का मतलब हुआ टोटल प्रेशर, इसका मतलब हुआ टोटल प्रेशर बराबर पीए प्लस पीबी। ये आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि आपका सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ए था, पार्शियल प्रेशर बी था, दोनों के सम कर दिए, टोटल प्रेशर के बराबर आ गया। आगे आगे नहीं आ गया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अनुसार कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है। अब देखो पीटी बराबर पीटी का मतलब टोटल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर के जगह पर आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखे थे पीए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पीबी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्योंकि पीए के जगह पर आप इतना बैठा सकते हैं कि पीए बराबर इतना होता है, पीबी बराबर इतना होता है। अभी जस्ट हम फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे, समझ में आया बुआ? ये फार्मूला क्लियर हुआ? ये फार्मूला क्लियर हुआ बुआ? सर यस सर, यस सर हो क्यों गया। पीए की जगह पे इतना, पीबी की जगह पे इतना होता है। सब फार्मूला ध्यान में रखिएगा, लंबा थ्योरी है। एक और डाल्टन्स लॉ का नाम है, एक तो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। देखो फार्मूला कैसे हुआ, जैसे पार्शियल प्रेशर ए बराबर मैंने निकाला था पीए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर पीबी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हुआ बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया। ठीक है, ये हम फार्मूला बताए थे। अब पीए की जगह पर इतना रख दिया, पीबी की जगह पर इतना रख दिया और दोनों को जोड़ दिया, एक टोटल प्रेशर आ गया। तो अब पीटी को क्या कहोगे? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और बाकी सारा का नोटेशन बताए हुए हैं, बात समझ में आया? ये पीटी क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ एक फार्मूला और दिया। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, सवाल बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं जेईई मेंस एडवांस का। इस पर जेईई मेंस एडवांस का थ्योरी हो सकता है कि 12 में 4 नंबर के दे दे, इतना सब डिराइव करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के क्या नाम है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये सुनो यार, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू पानी अभी भी तबीयत सही नहीं यार, पढ़ लीजिए। आराम से पढ़ाइए सर, धीरे धीरे। आराम से पढ़ा रहे हैं बुआ, तुम आराम से आ गया ना 1 महीना पूरी कचौड़ी खा के। अरे शादी में खेलते हैं। हाँ तो शादी में पूरी कचौड़ी खाया होगा, समझ में आएगा। 1-2 क्लास के अंदर में समझ में आने लगेगा, ये आगे निकल चुका ढेरे ना।
हाँ धरो तो। अब देखो बाबू, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ने एक और फॉर्मूला दिया, एक और थ्योरी दिया। उनका क्या नाम था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सुनिएगा सारे बच्चे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। क्या निकाले? यहां से एक आईआईटी का सवाल था 2009 में, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, मैक्सिमम बच्चा घबरा गया था। एडवांस लेवल का सवाल पूछता है इस थ्योरी से, बहुत सुंदर सवाल पूछता है, फंसा देगा आपको। लेकिन हर तरह का हम क्वेश्चन को बहुत जैसे बताते आ रहे हैं, आज भी हम हो सकता है टाइम मिलेगा क्वेश्चन बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में खाली क्वेश्चन, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बताऊंगा और भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बचा हुआ है लास्ट में। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ का क्या नाम है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है बेटा, तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रखा, जैसे पार्शियल प्रेशर PO2, PO2 का मतलब हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां लिख दूंगा, यहां लिख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। डाल्टन्स लॉ ने, सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन हम एक्स से इंडिकेट करते थे, क्रॉस से, इसको जीटा कहते, क्या कहते, जीटा, जीटा, इसको जीटा भी कहते थे। या डाल्टन या आपका रॉन साहब ने यह टर्म को यूज किया था, यह मोल फ्रैक्शन एक्स से इंडिकेट किया था। लेकिन डाल्टन साहब ने इस फार्मूला में अपना मोल फ्रैक्शन को वाई से इंडिकेट किया। ओके, यह क्या है? मोल फ्रैक्शन है, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ठीक है, मैंने गैस, आई इनटू पीटी, पीटी का मतलब हुआ टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। एक फॉर्मूला हुआ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ का, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। ये याद रखेंगे, आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएंगे। ठीक है बेटा, अब इसका हम ग्राफ बताने जा रहे हैं। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 4 नंबर का थ्योरी आ रहा है, ग्राफ नहीं अगर बनाते हैं तो 2 नंबर भी नहीं मिलेगा। ग्राफ बना देते हैं, थोड़ा बहुत बीच में गड़बड़ हो गया तो 4 में 4 दे देगा। तो इसका ग्राफ बता रहे हैं। ग्राफ अच्छा से सीखिएगा, यहां से मोड़ लेगा कहानी थ्योरी, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसी ग्राफ से हम बताएंगे आपको। नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 तरह होंगे, पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो बच्चा है बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का हट बचा है, दिल बचा है। अब ध्यान से समझिएगा, उतारिए इसको, हम ग्राफ अब जस्ट बताएंगे उतारने के बाद। इसको उतार लीजिए, फार्मूला याद रखेंगे।
हो गया सर। हो गया बुआ? रुक जाइए हो गया जी। सर, 2 सेकंड। उतारो उतारो लग। और आलोक क्लास डेली करो, आ गया है तो। बात समझा? हाँ सर, अब डेली कर रही हैं। अब हाँ, डेली कर रही हैं। ऑफलाइन जैसा समझ में आएगा। चैप्टर खाली चेंज हो दो, चैप्टर चेंज हो जाएगा, तेरा ऑफलाइन जैसा समझ में आना शुरू हो जाएगा शुरू से। लास्ट में रहा है, और जखनी मौका मिलेगा ऑफलाइन स्टार्ट होगा। अभी तो सरकारें नहीं खोला है तो मरोगे। कोरोना चल जाएगा ऊपर, पढ़ लेगा ऑफलाइन। हाँ, मैंने तो सर कर रहे हैं। बोल रहे हैं हम लोग तो सर कर रहे हैं। हाँ, तबीयत सर करो ठीक हो ना तो जाएगा चल जाएगा। तो फिर इसके बाद वीडियो तेरे को हम भेज देंगे, दिक्कत होगा बेटा पूछ लेना, ठीक है? मिला भी गया होगा ठीक है सर। सारा वीडियो लोग। ध्यान से पढ़ना, उसको मिटा दे। हो गया बाबू? अब देखिए इसका मिटा दिया। ग्राफ हम बताने जा रहे हैं बेटा। इसका ग्राफ देखो। विष्णु विष्णु विष्णु, यस सर। हाँ सर। आप हमसे सब। हाँ बेटा सुनिए ध्यान से, सुन रहे हैं ना? हाँ सर। हेलो, यस सर, सुन रहे हैं। आप पूछे थे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, पूछे थे कभी आप? हाँ सर, पूछे थे। हेलो, हाँ तो यस सर। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है बेटा, वोलेटाइल वैसा है जो हीट करने पर वाइपर में प्रोड्यूस होता है। वैसे पदार्थ को वोलेटाइल कहते हैं, जैसे लिक्विड। लिक्विड ऑलवेज वोलेटाइल का काम करता है। और सॉलिड जो होता है, प्योर सॉलिड, वो नॉन वोलेटाइल होता है। उसको गर्म करोगे तो वाइपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वाइपर में बनेगा, उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल कहेंगे। और जब और उसको वाइपर में कन्वर्ट होगा तो किसी के साथ लिक्विड के साथ मिक्स करना होगा, तब जाकर वाइपर प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ देखे ध्यान, आलोक तुम्हारा हमेशा ऑन रहता है रे। आलोक, गलती से तो हो अब जा देखो रहा ग्राफ, सर। देखो बेटा, देखो ग्राफ इसका। ग्राफ सुंदर है, समझिए, बहुत सुंदर है। देखो बाबू, ग्राफ मैं बताने जा रहा हूं पार्शियल प्रेशर का बेटा। जैसे यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखा, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखा, एक छोड़ दी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू मैंने यहां पर बेटा, ठीक है, यहां पर मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 0 ले लिया। क्या ले लिया? 0 ले लिया, ठीक है बेटा। जब मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 0 लेंगे तो मोल फ्रैक्शन यहां ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो क्या होगा? वन वन होगा। अब यहां पर मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 0 है बेटा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का वैल्यू कितना होगा? वन वन होगा, वन होगा। क्यों होगा? यहां देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1। जब आपका मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन बी का वैल्यू 1 होगा। यह कंप्लीट, तो तभी ना दोनों को जोड़ोगे तो 1 के बराबर आएगा। बात समझ में आ गई है? अब यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा बाबू? यहां पर क्या होगा? 0।
जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम 1 का बराबर आना चाहिए। तो एक का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो मोल फ्रैक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा। अब देखो ग्राफ में बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। जैसे यहां पर मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 0 है, तो मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इस पॉइंट पर जाकर पीए नोट का वैल्यू, प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या वेपर ऑफ प्योर लिक्विड कहोगे या प्योर लिक्विड। तो एक का मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 0 है, यहाँ 0 है, तो धीरे धीरे इसका प्रेशर बढ़ेगा। इसका प्रेशर बढ़ा तो यहाँ वैल्यू आ गया 1 आया। इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर पीए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पार्शियल बढ़ रहा है कि नहीं पड़ेगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। अब यहां देखो बेटा, ठीक है। अब देखो यहां से यहां पर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 था, अब मोल फ्रैक्शन बी का वैल्यू 0 तो यहाँ 0 हो गया। अब जैसे जैसे बढ़ा तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, पीबी नॉट होगा। अब यहाँ पर पीबी बराबर क्या होगा, पीबी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ पीबी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही होगा पार्शियल प्रेशर। अब इन दोनों चोटी को मिला दो, ये दोनों का पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, आ गया कि नहीं आ गया? अब ये दोनों चोटी को मिला दो, इसका टिप डाल्टन्स लॉ दो को मिलाएगा पार्शियल प्रेशर को, तो ई क्या आ जाएगा, पीटी, टोटल प्रेशर होगा कि नहीं होगा? दोनों को ऐड करेंगे क्या, टोटल प्रेशर। ये दोनों का टिप्स पॉइंट को जोड़ दिया, ये क्या आ गया, टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर बराबर पीए प्लस पीबी। टोटल प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अब इसी के जगह ये टोटल प्रेशर आ गया बेटा ही, और इसका वैल्यू तो तुम जानते हो, पीटी बराबर पीए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पीए की जगह पे क्या रख दिया, अब पीबी की जगह हो जाएगा पीबी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब बताओ ये ग्राफ समझ में आया? आइडियल नॉन आइडियल में ऐसा ही ग्राफ बताएंगे बाबू, ये समझ में आ गया? ये रियल आइडियल ग्राफ है, यह क्या है, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। यार आपका एक केवल टेढ़ा है, ये सीधा कर दोगे ना, इसे ऐसे सीधा कर दोगे, थोड़ा सा कर्व जैसा है, कर्व नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ये रियल आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ, रियल आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है बेटा? इसको ड्रॉ, ये ग्राफ समझ में आया? समझ में आया जी? हेलो लड़का, यस सर। समझ में आया विष्णु? यस सर। तो एक ग्राफ को ड्रॉ कर लो बाबू, ये ग्राफ को ड्रॉ कर लो। अब हम पढ़ाने जाएंगे हेनरीज लॉ। क्या पढ़ाएंगे? हेनरीज लॉ। लेकिन आज इतने ही रहने दिया जाए, अगले क्लास में हेनरीज लॉ पढ़ाएंगे। हेनरीज लॉ पढ़ाने के बाद इसका प्रॉब्लम, हेनरीज लॉ का प्रॉब्लम बताऊंगा, तब आ जाएगा आइडियल और नॉन आइडियल रॉल्स लॉ, ठीक है? आ जाएगा, ठीक है? अभी लगेगा 2-3 क्लास लगेगा, इसको उतार लो, आज इतना ही रहने दिया जाए। 12:30 बजे क्लास चालू होगा बेटा, 12:30 से लेकर 1:45-2 बजे तक क्लास चलेगा। आज थोड़ा पहले बंद कर रहा हूँ, तबियत रुकिए तो सर, अच्छा भी नहीं काटिए है। मत, रुकिए सर। हाँ उतारो सर। उतारो उतारो, हमको लगा जा रहे, रुक जाइए। उतारिए उतारिए। उतार।
सर तबीयत ठीक हुआ? ठीक है, थोड़ा बहुत तबीयत पढ़ा रहे हैं। एक आध दिन और हो जाएगा, अगला क्लास 1.5 घंटा का पक्का चलेगा। 12:30 से 2 होगा बेटा। हेनरीज लॉ अगले क्लास का टॉपिक है, हेनरीज लॉ। अच्छा सर, ये फर्स्ट चैप्टर है ना? हेलो, सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का है। बोल रहे थे सर ये फर्स्ट चैप्टर है ना, मतलब सेकंड चैप्टर है हाँ ना? जी, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट एनसीईआरटी के द्वारा सेकंड चैप्टर, लेकिन सबसे बड़ा चैप्टर फिजिकल का समझो आधा सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ई चैप्टर समाप्त होता है तो इसके बाद इतना ठीक टाइम है दोनों में नहीं लगेगा। 10 क्लास 8 क्लास में एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक ये है। बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए अब इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, हो गया सर, इसमें बहुत सारा थ्योरी हो। थैंक यू, हो गया। मस्त रहो, आराम से कचौड़ी पूरी खाते रहो, फिर मिलते हैं।